नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं। आज ही हम सभी लोग जानते हैं कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध था, इसमें अमेरिका का एंट्री हो चुका या अमेरिका ने ईरान के ऊपर B2 बम्बर से जैसे बमों की बरसात की और परमाणु साइट को तबाह तहस नहस कर दिया। अब हम अभी आगे इस मैटर पे बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। देखिए, अभी 3-4 चीज़ें हम सभी लोगों को ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि अमेरिका ने भी बताया कि अगर अभी तुरंत इस चीज़ को ईरान नहीं रोकता है और हम पे अटैक करता है तो मैं दुगने फोर्स के साथ ईरान पे और ज़्यादा ताकत के साथ अटैक स्टार्ट कर दूंगा। ये बात अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोली। अब इस बात की अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम से हमला किया, जो बंकर बस्टर बम है, उससे अब उसी से संबंधित ये वहाँ के जो न्यूज़ मीडिया है वह सभी लोग बता रहे हैं कि एक अनुमान के मुताबिक जितने भी वहाँ के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं और जितने भी लोग थे डोनाल्ड ट्रंप के अगल बगल, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उसमें 2 सप्ताह का और टाइम मांग रहे थे कि हमको हमला करना चाहिए या हमला नहीं करना चाहिए। ये बात का असमंजस क्यों था? ये बात का असमंजस था क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस और मार्को रूबियो को सुन रहे थे, जब तक, क्योंकि मार्को रूबियो बता रहे थे कि इजराइल जो है हमको ईरान के साथ युद्ध में उलझा देगा और जब युद्ध में उलझा देगा तो हम 5 साल हमारी कंट्री और पीछे चली जाएगी। 5 साल पीछे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जब 2 देश युद्ध में आपस में उलझ जाते हैं तो और जितने भी ज़्यादा काम धंधे होते हैं वह कहीं ना कहीं बहुत सारे रूप से प्रभावित होते हैं, जैसा कि आप अभी रसिया और यूक्रेन की केस में देख रहे हैं। उसमें भी हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी आगे यहाँ पर देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में जो एक आप मैन देखते होंगे जो बाइसेप्स विषय है, जिसके पूरे बदन पे टैटू है, पीट हेक्सेन। तो जो पीट हेक्सेन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि हमको हमला कर देनी चाहिए। और हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि सेना जो भी होती है वह तो तैयार बैठी ही हुई होती है कि बस हमको वहाँ से सिग्नल आए और हम जाकर स्टार्ट कर दें युद्ध को। तो इसी प्रकार से जब पीट हेक्सेन की बात डोनाल्ड ट्रंप ने सुनना प्रारंभ किया तो उन्होंने इस युद्ध को प्रारंभ कर दिया। अब अगर हम आगे की सिचुएशन की बात करते हैं तो आगे की सिचुएशन हम सभी लोगों को ध्यान से समझनी होगी कि जो अभी हम बात कर रहे हैं, सभी के मन में एक प्रश्न चल रहा है कि क्या वर्ल्ड वार 3 एकदम मुहाने पे खड़ी है? क्या अब वर्ल्ड वार 3 हो ही जाएगा? तो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। अगर ईरान पलट के अमेरिका के ऊपर हमला करता है, जो अमेरिका क्या है, नाटो का सरताज है या नाटो का मेंबर है, या हम अपने भाषा में बोलें कि नाटो जो एक संगठन है उसका मुखिया है। अब अगर मुखिया के ऊपर हमला होता है तो समझिए नाटो के अंदर जितने भी कंट्री हैं वे सारे नाटो की ओर हो जाएंगे। तो इस साइड से कौन कौन फिर हो जाएगा? रूस, चाइना, ईरान और बाकी जितने भी नॉर्थ कोरिया हो गया। तो आप खुद अभी समझ के देखिए कि जिस टाइम अभी सिचुएशन बहुत ही पैनिक बनी हुई है, इस पैनिक स्थिति में वर्ल्ड वार 3 हर हाल में मुहाने पर खड़ा है। और ये सब चीज़ों को समझते हुए जो वहाँ का मार्को रूबियो हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मना किए थे। और अभी के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के भी अंदर। जो भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी पार्टी हैं, राजनीतिक विरोधी पार्टी, वह यही बता रहे हैं कि डायरेक्ट वार जब किया गया तो वहाँ के कांग्रेस से सलाह लेना चाहिए था। वहाँ के कांग्रेस का मतलब हो गया जैसे भारत के अंदर संसद है तो कुछ भी करना होता है तो संसद से सभी लोगों से बात की जाती है। उसी प्रकार यहाँ के जो लोकसभा है उसको संसद बोला जाता है, वहाँ के लोकसभा को अपनी भाषा में हम लोग उन लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो उनका ब्लेम है कि बिना विरोधी पार्टी को इन्फॉर्म किए हुए, विपक्षी पार्टी को इन्फॉर्म किए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से ही यह डिसीजन ले लिया। और यह जब डिसीजन ले लिया तो इस डिसीजन का जो भी अब ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हो सकता है।
अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं कि हम बता दिए कि अभी हम लोग कितने मुहाने पर खड़ा है, तो एक बार हम लोग इंडिया के भी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया शुरू से ही न्यूट्रल रहने की कोशिश किया है, या हम दोनों साइड से ही हमारा संबंध अच्छा है। लेकिन इस सिचुएशन में अब आप पूछिएगा कि अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाता है तो इस सिचुएशन में इंडिया किसके पक्ष में जाएगा? तो देखिए, जहाँ तक हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कोई पक्ष में जाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब पूरे वर्ल्ड इसमें चला जाएगा युद्ध में, तो अमेरिका जैसे जो उसका डीप स्टेट है, और बगल में जो एक सबसे गधा देश पाकिस्तान बैठा हुआ है कुत्ते का शेप लेकर, उसका मानचित्र है, तो उसका जो डॉगी वाला जो हालात है, वह डॉगी वाला जो अपने हालात को बिल्कुल भी एक सम प्रकार से नहीं रोक पाएगा, और वह अपना डॉगी वाला कार्य करते हुए ही वे भी भारत के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका की ओर से उसे इस बात का आदेश हर हाल में मिल ही जाएगा। तो इसके बाद भी अगर इसके बाद भारत क्या करता है, ये आगे देखने वाली चीज़ है। लेकिन अभी तक क्योंकि हम लोग हर जगह न्यूट्रल रहे हैं, इस युद्ध में भी हम सभी लोग पूरी तरीक़ा से न्यूट्रल हैं, जबकि यहाँ के जो भारत के जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस की एक नेता है सोनिया गांधी, वह 2 दिन पहले इसी चीज़ को विरोध करते हुए बिल्कुल एक लेख भी लिखी हैं कि हम किसी भी प्रकार से न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं, हमको बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ का राजनीतिक है, तो उस बात पे हम लोग नहीं जाते हुए हम सिर्फ आपको इस बात का इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि सोनिया गांधी ने ये बात बिल्कुल बताई कि हमको जिस पक्ष के ऊपर मतलब ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, या बोले कि वह बोलना है कि हम लोग सत्य के साथ खड़ा हो जाएं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, वह सिचुएशन को देखते हुए हम बिल्कुल भी इस तरह के कोई भी काम को नहीं करने वाले हैं। और दूसरी साइड से हम लोग जो देखने की कोशिश करते हैं, तो अभी जो है वह ईरान से अब जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वह उनके फेवर में बिल्कुल ट्वीट भी की है और बात किए हैं। उसमें बताया जा रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं, भारत चाहता है कि किसी भी प्रकार से ये जो युद्ध हो रहा है और ज़्यादा नहीं फैले और जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। लेकिन अभी तक इस समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति से या अमेरिका से बात नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ी देर बाद बात हो जाए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भारत के अंदर दिन होता है तो वहाँ रात होता है, तो जब अपने यहाँ रात हो जाए तो हो सकता है कि वहाँ से यहाँ फ़ोन आए। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे ये चीज़ देखने की सिचुएशन है कि कुछ दिन पहले ही एक जो भारत अपनी स्थिति को जो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीका से चाल चल रहा है, क्योंकि हमारे दोनों ही अच्छे मित्र हैं। ईरान भी अच्छे मित्र हैं और इजराइल भी अच्छे मित्र है। इजराइल अगर हमको डिफेंस इक्विपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है, कश्मीर के साथ हमेशा साथ खड़ा रहा है, तो ईरान से भी हम लोग कुछ तेल कुछ साल पहले 6 साल पहले जब तक उस पर सैंक्शन नहीं लगा था, जब तक हम लोग तेल लेते थे। लेकिन जब सैंक्शन लग गया तो मैं बता दूं कि ईरान से हम लोग बहुत ही कम मात्रा में या न के मात्रा में तेल लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि युद्ध से मतलब ईरान पे सैंक्शन से पहले हम लोग बहुत सारा तेल ईरान से लिया करते थे। उसके बाद होता क्या है कि हार्मोन जो वहाँ का जो ट्रेड है, रूट है, उसको वह बिल्कुल ब्लॉक कर सकता है। जो समुद्री रूट है, उस रूट को अगर ईरान बंद कर देता है तो उसको कारण सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ये सब चीज़ों को पहले से ही नाप तोल के रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को इससे किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं होने वाला है। बात रही तेल की कि तेल की दाम ज़्यादा जाएगा जब ईरान अपना जो उसका रूट है, रूट ऑफ हार्मोन्स, उसको अगर वह रोक देता है, अगर वहाँ ब्लॉकेज लगा देता है, और ब्लॉकेज लगाने के बाद जिसको वह चाहेगा ईरान उसी को सिर्फ पार करने देगा। इस चीज़ की बात भी चल रही है। और वहाँ के जो नेवी हैं, उन्होंने नेवी चीफ, ईरान के जो नेवी चीफ, उन्होंने भी इस चीज़ को ब्लॉकेट लगाने की बात बोली है। लेकिन ब्लॉकेट लगाने से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वह ईरान को खुद पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी रूट ट्रेड से कोई जहाज़ गुजरता है तो उसके लिए उसको कुछ किराए के रूप में दिया जाता है, जिससे उसका उस देश का इकोनॉमिकली स्थिति अच्छा चलता है। उसके बाद हो गया कि चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसी से तेल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम लोगों को भी प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि तेल की रेट, हम लोगों का भी तेल उसी
साइड से आएगा, लेकिन हम लोगों ने भी अल्टरनेट रूट अबले जरूर खोज लिए होंगे। लेकिन पहले ही हम लोगों के यहाँ जो अल्टरनेट रूट है वह हम सभी लोगों को मालूम है कि अल्टरनेट रूट के बारे में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब रसिया से तेल लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर रसिया से हम लोग तेल लेना स्टार्ट कर चुके हैं तो उस रूट से हम लोग को प्रभाव होगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। अब विश्व में कन्फर्म है कि जब रूट पे ब्लॉकेट लगेगी तो तेल का दाम भागेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो रूट में खतरा बढ़ जाता है उसमें जो जहाज होती है वो अपना इंश्योरेंस का भी दाम बढ़ा देता है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो ये सब सारी सिचुएशन को देखते हुए जब भी तेल पे अब दाम बढ़ेगा तो इससे फायदा किसको होगा? अमेरिका को। अमेरिका को फायदा कैसे होगा? अमेरिका तो चाहता ही है कि तेल पे दाम बढ़े। क्यों? क्योंकि वह हाल में आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका अपने यहाँ जो उसके देश के अंदर जो तेल है वह तेल को वह क्या बोल रहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, जितना ज़्यादा हो सके तेल निकाल लो, सेल करना स्टार्ट करो। तो वह चाहता है कि दाम बढ़े, क्योंकि अगर उसके यहाँ दाम नहीं बढ़ा तेल का पूरे विश्व में तो उसके यहाँ कॉस्टिंग निकालने का ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि लेबर ज़्यादा महंगा है और बहुत सारी समस्याएं उसके यहाँ है, इसलिए उसको तेल पे कीमत बढ़ना उसके लिए फायदेमंद होता होगा। अब हम लोग अगर अगला जो एक देखें कि एक भिखारी देश पाकिस्तानी फटे हुए हाल में जब आसिम मुनीर के साथ लंच हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, तो आसिम मुनीर को एज ए हीरो प्रोजेक्ट किया गया। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसे ही लंच के बाद ये पाकिस्तान पहुंचता है आसिम मुनीर, आईएसआई का चीफ, उसके क्योंकि सर्वे सर्वा पाकिस्तान में उसी को माना जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें बहुत अच्छी होती है, वह किसी भी मिडिल मैन से बात नहीं करते हैं, वह डायरेक्ट मेन मैन से बात करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई ताकत नहीं है, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट वहाँ के उन्हीं से ही बात करना, आसिम मुनीर से बात करना उचित समझें। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और आगे की ओर अगर देखने की बात करते हैं तो हम सभी लोग देखते होंगे कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अब ये सारी सिचुएशन को, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ओर से शांति नोबेल पीस प्राइज देने की बात कही गई है। क्योंकि अब जब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री जो वो भी डोनाल्ड ट्रंप को किस चीज़ का? शांति नोबेल पीस प्राइज। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, एक तो चमचागिरी हो सकती है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीक़ा से समझ रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने तारीफ के भूखे हुए व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल मुंह पे तारीफ करो, और उनको क्या चाहिए? ट्रेड चाहिए। तो उनके कंपनी में कैरेक्टो की मदद से कुछ पैसा डालो और उसके बाद वह पाकिस्तान करने लगते हैं। तो ये चीज़ में पाकिस्तान बहुत माहिर है और वह खेलना स्टार्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पीस प्राइज के लिए माना गया, लेकिन अभी पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से सदमे में चला गया है। अब वह सदमे में कैसे चला गया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही शांति नोबेल पीस प्राइज की बात पाकिस्तान ने की और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना बात बताना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, हमने इंडिया पाकिस्तान का परमाणु युद्ध हो सकता था, मैंने उसको समझौता कराया, और बहुत सारे 5 साल 10 साल पुराने बातों को बताने लगे कि हाँ, हम नोबेल पीस प्राइज के लिए कैपेबल हैं। अब इसी बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो अभी 24 घंटा अभी पाकिस्तान को शांति नोबेल पीस प्राइज देने की बात नहीं हुई थी कि एक साइड से अमेरिका ने ईरान के ऊपर V2 बम से हमला कर दिया। अब यहाँ दो चीज़ें, एक तो चमचागिरी की बात हो गई, या दूसरा बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। अभी वह सब सोच ही रहा होगा कि अभी हम सभी लोगों ने तो शांति की बात की और ये क्या हो गया। उसके बाद बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन आती हैं। आगे क्या होगा बिल्कुल, लेकिन एक बात पाकिस्तान के लिए ही बोलना चाहिए कि आप उसका मानचित्र में सेफ देखेंगे तो एक बैठे हुए डॉगी की तरह नजर आता है, और इस हरकत को देख के अभी बिल्कुल ये साफ साफ बातें बोली जा सकती है कि जो कुत्ता है जो वह एक रोटी पे ही बिक गया। पाकिस्तान जो साइज में कुत्ता की तरह दिखता है और रोटी जो लंच के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने दिए उस पर बिक गया। और एक जानकारी ये भी आ रही है कि अंदर का, ईरान के अंदर का जितना खुफिया जानकारी था वह पाकिस्तान ने ही अमेरिका तक पहुंचाया था। इसी के बदले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच पे भी बुलाया था। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।